अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। डेज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो इसका मतलब ये है कि आप पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर रहे हैं, यानी पार्टनर्स अमंग बिज़नेस अमंग द पार्टनर्स जो है वो ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। उसके लिए हमें जो है फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन द नेम ऑफ बाबू भाई मर्चेंट। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर: कैश एट बैंक 33,000, अकाउंट रिसीवेबल 29,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 26,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 24,000। वाइल इक्विटी साइड पर अकाउंट्स पेबल पड़ा है, नोट्स पेबल है एंड तीनों के कैपिटल मैंशनड हैं। ठीक है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। रिक्वायरमेंट क्या है? गिवन एंट्रीज आपने बनानी है। पहली एंट्री कैश की है जो कि आपने अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में रिसीव किया है, जबकि सेकंड एंट्री जो है वो आपने इन्वेंट्री, सेल ऑफ इन्वेंट्री एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर सेल किया, तो उसके अगेंस्ट में कैश सेल है। जो ऑब्वियसली जब आप बिज़नेस जब ख़त्म करेंगे तो एसेट्स बेचेंगे, रिसीवेबल्स हासिल करेंगे एंड देन बिज़नेस जो भी पैसा आएगा वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइबिलिटीज़ पे करेंगे। तो थर्ड एंट्री में आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज़ पे की हैं, जो भी है बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल अवेलेबल है वो पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑल द available balances of cash after considering the above transaction distributed among the partners according to their ratio। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें आपको गिवन हैं और ये चारों एंट्रीज़ जो हैं वो हमें बनानी है। और इन चारों एंट्रीज़ को हम किस तरह बनाएंगे? तो सबसे पहले जर्नल बना लेंगे बेटा। जर्नल में क्या करेंगे? जर्नल में आप सबसे पहले ऊपर स्टार्टिंग में लिख देंगे बाबू भाई मर्चेंट। जर्नल क्योंकि कंपनी का नाम मेंशन नहीं है तो वो साहब जिनका बिज़नेस है उनका आप मेंशन कर देंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट आपको दिया हुआ है। अच्छा देखें, पहली एंट्री के अंदर अगर आप देखें तो कैश आपने 25,000 रिसीव किया है अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में, नहीं डेटर्स के अगेंस्ट में। तो आपको पता है कैश जो है वो एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में आता है, जबकि जिसके अगेंस्ट में अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में आपने रिसीव किया है, अकाउंट रिसीवेबल भी जो है वो आपका एसेट है। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गया, ख़त्म हो गया, कैश आपने रिसीव कर लिया उसके अगेंस्ट में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 29,000 से। लेकिन इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है कि 29,000 आपने रिसीव करने थे, 25,000 आपने रिसीव किए, तो 4,000 आपको नुकसान हुआ, यानी आपको पूरी पेमेंट नहीं मिली, तो आप उसको रियलाइजेशन में डाल देंगे यानी लॉस में डाल देंगे। और लॉस हमेशा डेबिट होता है लेकिन उसको मेंशन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। उसके बाद सेकंड एंट्री आप देखें। सेकंड एंट्री में अगर आप गौर करें तो इन्वेंट्री जो है वो आपने सेल करनी है, ना सिर्फ इन्वेंट्री सेल करी है, फर्नीचर और फिक्सचर सेल किया। इन्वेंट्री एंड फिक्सचर 26,000 24,000 रिस्पेक्टिवली है और उसको सेल किया आपने। कैश पे 72,000 आपने रिसीव किए। ऑब्वियसली कैश जब आप रिसीव करेंगे 72,000 तो इंक्रीज़ हो रहा है एसेट, डेबिट होगा, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर क्रेडिट होगा 26,000 एंड 24,000। इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली रियलाइजेशन, यानी अगर आपका एसेट ज़्यादा है तो आपका गेन आएगा क्रेडिट साइड पर। तो 72,000 जो है वो ज़्यादा है, अमाउंट है तकरीबन 22,000 के करीब जो है वो ज़्यादा है, तो हम गेन रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन के नाम से। उसके बाद थर्ड एंट्री है। थर्ड एंट्री में हम अकाउंट्स पेबल और नोट पेबल जो है वो पे करेंगे। अकाउंट्स पेबल एंड नोट पेबल जो है वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है, कैश की शक्ल में आप पेमेंट करते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाता है, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट, नोट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट 4,000 8,000 को ऐड कर लेंगे, 12,000 क्रेडिट हो जाएगा टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब तक आप पे नहीं करेंगे जब तक आप जो है वो बिज़नेस को ख़त्म नहीं कर सकते। फोर्थ एंट्री है। अब देखें, आपके पास आपने लाइबिलिटीज़ भी पे कर दी, एसेट्स भी सेल कर दिए, अकाउंट रिसीवेबल भी रिसीव कर लिया, तीनों एंट्रीज़ आपने जो है वो बना ली हैं। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या है? आखिरी ऑप्शन ये है कि आप कैपिटल्स जो हैं वो पार्टनर्स को दें और उनको गुड बाय करें, यानी बिज़नेस ख़त्म करें। तो उसके लिए आपको कैपिटल के लिए रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन के लिए आपको क्या करना होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रियलाइजेशन मनी आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट है। फर्स्ट एंट्री में आपको लॉस हुआ है 4,000 से, और सेकंड एंट्री में अगर आप गौर से देखें तो आपको गेन हुआ है यानी 22,000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको 18,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 18,000 आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू रेशियोज़ डिवाइड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू रेशियो डिवाइड कर देंगे
18,000 को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी मैंने आपको भी बताया था रेशियो 1 एंड रेशियो 1 एंड रेशियो 1 दिया हुआ है। 1/3 से अब डिवाइड करेंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 से तीनों के लिए। तो 6,000 6,000 एंड 6,000 ए बी एंड सीज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और इसका मजमुआ जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है रियलाइजेशन वो 18,000 से डेबिट हो जाएगा। जब आप रियलाइजेशन जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इन द एंड कैपिटल्स कितने बचे हैं। तो अगर आप फोकस करें तो क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर 40,000, 20,000 एंड 40,000। तो लास्ट एंट्री जो बनेगी वो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन की बनेगी। एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल आप टी अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे, और रियलाइजेशन मज़ीद मिला इन तीनों को। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री में एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल क्रेडिट हुआ है। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, कैश डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप टी अकाउंट्स बनाएंगे, टी अकाउंट्स में कैपिटल्स को क्रेडिट करेंगे जो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर मेंशन किए हुए हैं। बैलेंस शीट के अंदर 40,000, 20,000 एंड 40,000 गिवन है रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सीज कैपिटल। इसमें रियलाइजेशन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी जो प्रॉफिट हुआ था एसेट सेल करने में, वो 6,000 जो है वो सेल हुआ था फोर्थ अकाउंट्स। जब आप क्रेडिट करेंगे तो पहला मिस्टर ए जो है उसको 40,000 और 6,000 उसको मज़ीद मिला, तो उसका कैपिटल कितना हो गया 46,000। इसका मतलब मिस्टर ए को 46,000 मिलेगा। इसके अलावा मिस्टर बी को 26,000 मिलेगा और मिस्टर सी को 46,000। इन सब का मजमुआ कैश जो है बिज़नेस में से निकल जाएगा, और वो कैश जो है टोटल 108